सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरे प्यारे बंधुओं, इस समय देश के अंदर महाकुंभ का पर्व चल रहा है और इस महापर्व में देश विदेश से भी श्रद्धालु आ रहे हैं और इस महाकुंभ में एक बहुत ही दुखद घटना हो गई, जिसमें कुछ श्रद्धालु जो ईश्वर के चरणों को प्राप्त हो गए हैं। मैं उन सभी दिव्य आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, ये सब जानते हैं। जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। और इस महाकुंभ में बरसों के बाद इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है और सनातन धर्म जो बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर, लोगों की आत्मा के अंदर, लोगों के मन के अंदर एक तेज़ी से विस्तार कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग और सनातन भाई, हिंदू धर्म के जो जानने वाले, मानने वाले हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में ये महाकुंभ जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है जो जागरूकता दे रहा है, लोगों को जगा रहा है अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में। आने वाली नई नई पीढ़ी इस महाकुंभ के माध्यम से जान रही है, समझ रही है कि हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति क्या है। ये एक बहुत बड़ा महाकुंभ है और ये महाकुंभ जो आने वाली नई नई जनरेशन है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे नौजवान, ये सभी लोगों को सनातन धर्म की जो इस महाकुंभ के माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है, उनको अपने सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त हो रही है। वहाँ पर हजारों साधु, संत, महात्मा, महापुरुष लोगों के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं इस महाकुंभ में और हजारों लोग धन्य हो जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात ये है इसमें कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी इसके प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो रही है। ये एक सुखद घटना है, अनुभव है। इससे इतना तो जरूर आभास हो रहा है कि जो हिंदू धर्म और हमारी जो संस्कृति है उसको आने वाली जनरेशन जिस तेज़ी से अपना रही है और अपने कल्चर की तरफ धीरे धीरे लौटने का प्रयास कर रही है, ये एक बहुत ही सुंदर है। ये बहुत ही सुंदर शुरुआत भी है। और मैं आप सभी देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक इस महाकुंभ में के आयोजन में आप लोग हिस्सा लीजिए, एक दूसरे की मदद करिए, किसी के साथ अनर्गल कोई बात ना हो। सहायता के भाव से, प्रेम के भाव से, मिलन के भाव से, मानवता के भाव से इस महापर्व जो महाकुंभ है इसमें अपना सहयोग, योगदान और दर्शन करिए। दिव्य आत्माओं के दर्शन करिए, महापुरुषों के दर्शन करिए, साधु संतों के दर्शन कीजिए। यही हमारी संस्कृति है और इससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। हमारे हिंदुस्तान की जो गौरव है, जो हमारे हिंदुस्तान का, जो हमारा धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक महागुरु के रूप में स्थापित होगा। उसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग इसी तरीके से निरंतर मिलता रहेगा तो एक दिन ये विश्व गुरु हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप सभी, मैं सनातन भाइयों से और
देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अच्छे से अपनी संस्कृति को और अपने धर्म का प्रसार करिए, जिससे हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत हो सके और हमारे सनातन धर्म की और हमारी संस्कृति की पूरे विश्व में डंका बजना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पर्व है जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग भी आ रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो लोग मोह माया छोड़ करके और हमारे कल्चर को और हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को अपनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति जो है लोगों को मानवता का पाठ सिखाती है, इंसानियत सिखाती है, एक भाईचारा सिखाती है। कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, सबसे प्रेम करने की जो भाषा हमारे संस्कृति में सिखाई जाती है, वो हमारा सनातन धर्म है। तो मेरे साथियों, मेरे देशवासियों को मैं आप सभी का पुनः हृदय की गहराइयों से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग इस महाकुंभ में अवश्य जाएं और इस महाकुंभ की महागाथा अपने आने वाली जनरेशन को भी बताएं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।